Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Muhammad Ayyub, Assistant Teacher Islamia Composite PU College, Camp Belgaum. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद अय्यूब माविन मुअल्लिम इस्लामिया कॉम्पोजिट PU कॉलेज कैंप बेलगाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हम 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी के एक सबक कंस्ट्रक्शंस यानी तश्कीलात पर गुफ्तगू करेंगे। तश्कीलात या अमल बनावट में सबसे पहला मरहला है डिवीज़न ऑफ ए लाइन सेगमेंट यानी एक क़िता ख़त की तक़सीम का। We shall take an example. Let me read out the example here. The question is given as: draw a line segment of length 8 centimeters and divide it in the ratio 5:3. Measure the two parts. यानी 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक क़िता ख़त खींचिए और इसको 5:3 की निस्बत में तक़सीम कीजिए। दोनों हिस्सों की पैमाइश कीजिए। चलिए तलबा, हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले मरहले में हम 8 सेंटीमीटर लंबाई रखने वाला एक क़िता ख़त खींचेंगे। लेट इट बी नेम्ड एज ए बी। अब यहाँ एक किनारे से, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक ए रे from the end point A, making acute angle to the line AB. Let this ray be named it as AX. एक शुआ हमने ये नुक्ते से निकाली, लाइन सेगमेंट के ख़िता ख़त के आखिरी नुक्ता A से हमने एक शुआ AX निकाली और अभी इसको क्योंकि हमको 5:3 में तक़सीम करना है तो इस ज़ाविया हादा को 5 हिस्सों में तक़सीम करेंगे। इससे पहले ये जो शुआ AX आपने निकाली है, इसी तरह एक और शुआ नुक्ता B से निकालेंगे। वी शैल ड्रॉ ए रे from the end point B so that the ray is parallel to AX. To draw such a ray, we shall take the help of compass. Here let us cut an arc so that it cuts both the line. We shall cut one more arc from the end point B. एक और ख़ौस खींचेंगे नुक्ता B से, जिस तरह हमने A नुक्ता से खींची उसी पैमाइश की। अब इन दोनों ख़ुतूत के दरमियान का फ़ासिला हम नापेंगे इस ख़ौस की मदद से। एंड द सेम लेंथ विल बी कट ऑन दिस आर्क। Now we shall draw a parallel line passing through this intersection point as, let it be named as BY. तलबा, अब इस AX शुआ को हम क्योंकि 5:3 दिया गया है तो 5 बराबर वाले हिस्सों में तक़सीम करेंगे। 1 2 3 4 5 और इसका नाम
A1, A2, A3, A4 और A5 दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह एक और शुआ BY पर जो डिनोमिनेटर में 3 दिया गया है, 3 हिस्सों में हम यहाँ तकसीम करेंगे, B1, B2, B3. Let it be named it as B1, B2, B3. याद रखिए तलबा, जो पैमाइश यहाँ A1, A2, A3 वगैरह के दरमियान है, A1, A2 इज़ इक्वल टू ये A1, A2, A3, A3, A4, A4, A5, ऐसे ही इसी पैमाइश के यहाँ भी बराबर वाले हिस्से हमने तकसीम किए हैं। B1 इज़ इक्वल टू B1, B2 इज़ इक्वल टू B2, B3। याद रहे कि B1 इज़ इक्वल टू A1 होता है। अब यहाँ इन आखिरी नुकात को the last points A5 and B3 will be joined. It intersects the line AB at the point C. Now we have divided this AB into two parts, that is AC and CB. Here we shall measure the part AC. It comes up to 5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह BC की पैमाइश कीजिए। आप BC को पाएंगे 3 सेंटीमीटर। देखा तलबा आपने, हमने इस दिए गए लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया दी गई निस्बत पर, यानी 5:3 में हमने इसको तकसीम किया है। AC आपको मिला 5 और BC आपको मिला 3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर वाला ख़त है तो आपको सेंटीमीटर्स के हिसाब से इन दोनों को जमा करने पर देखिए 5 और 3 जमा 8 हो गया। Hence we have completed this problem, and since students we can solve many more such examples of this kind. Thank you.